बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकबीर टेलीविज़न नेटवर्क के बर्मिंघम स्टूडियो से प्रोग्राम मंजिल ब मंजिल के ताज़ा एडिशन के साथ मैं हूँ शिराज खान। नाजरीन, 2008 में पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगरचे कतई अक्सरियत नहीं मिली थी, लेकिन हुकूमती इंतज़ाम और निज़ाम चलाने के लिए पीपल्स पार्टी को हलीफ बनाने की ज़रूरत पेश आई थी। मिसाक जमहूरियत के बंधन से न थी मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को अपना कंधा फराम किया था। पाकिस्तानी कौम को दिलो दिमाग से न तस्लीम करने के बावजूद ये उम्मीद और तवक्को हो गई थी कि नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान साइन होने वाला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे मुल्क व कौम की शायद तकदीर बदल देगा। लेकिन ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस अपने बंधन के 3 फेरे भी मुकम्मल नहीं कर पाया कि दोनों की राहें जुदा जुदा हो गईं। इसके बाद पीपल्स पार्टी का रोमांस MQM से शुरू हुआ, जो गुज़रते गिरते उभरते बिलाखिर 28 जून से एक झटके में ही टूट गया। माजी की तारीख को मद्देनज़र रखते हुए ये ख्याल किया जा रहा है कि MQM 7वीं बार फिर हुकूमत में शामिल हो जाएगी। पीपल्स पार्टी इसे बेनज़ीर भुट्टो की मफाहमती पॉलिसी पर गमज़न होने का नाम दे रही है। मुल्क में करप्शन, अकबरा परवरी और हर वो बुराई जो किसी मुल्क व कौम की तबाही का बायस बनती है, वो इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पाई जाती है। बदकिस्मती कहें या फिर हमारी तकदीर में इसी तरह के सियासतदान, हुक्मरान या पार्टियां या जमातें लिखी हुई हैं। पीपल्स पार्टी को मीडिया या अवाम जहां मौजूदा ख़राब सूरत हाल का ज़िम्मेदार गर्दानती है, वहाँ मुस्लिम लीग नून और MQM भी मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की भरपूर ज़िम्मेदार है। पाकिस्तान का मसला कश्मीर के हवाले से एक इंटरनेशनल स्टैंड है, लेकिन 26 जून के आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की जमातों ने जिस तरह इलेक्शन के दौरान, जिसमें मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में आइंदा आने वाले इलेक्शन की रिहर्सल की है आज़ाद कश्मीर के अंदर जाकर, उससे और फिर जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, उससे आज़ाद कश्मीर के लोगों को ना तो कोई फ़ायदा पहुँचेगा, बल्कि ये इंतख़ाबात पाकिस्तानी किसी सूबे की हैसियत अख्तियार कर गए हैं, जिससे अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हुई। कत्ल व गारत गरी, तशद्दुद, फायरिंग, हाथापाई, पोलिंग स्टेशनों पर जगह जगह अमले को ज़द-ओ-कोब किया गया और आज़ाद कश्मीर के खित्ते में कशीदगी, नफ़रत की फ़ज़ा अभी तक बरकरार है और एक तरह की सिविल नाफरमानी की सी सूरत हाल इस वक्त खित्ते के बाज़ ज़िलों में पाई जाती है। मुख्तलिफ़ तजर्बे, मुख्तलिफ़ तज्ज़ियात, मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स जो वहाँ से रिपोर्ट्स हो रही हैं, फिर पीपल्स टू पीपल्स जो कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, वो भी इसी तरह के हालात बताए जा रहे हैं। फिर ऐसे लोग जिन्होंने जिस हलके में बड़ी बड़ी बरादरियों के लोग इलेक्शन में वोटें मांग रहे थे, छोटी छोटी बरादरियों के लोगों के लिए मसाइल पैदा हुए कि वो उन्होंने वोटें किसको दी हैं, चूँकि छोटी छोटी बरादरियों के लोगों ने दूसरे उम्मीदवारों से वादे कर रखे थे और जब वोटें निकली तो वहाँ डिफरेंट रिज़ल्ट सामने आए। फिर ये भी रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि पंजाब से मुतसिला या मुंसलिक जो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं, वहाँ से 5-5, 6-6 हज़ार के बक्से वोटों से भरे हुए पकड़े भी गए हैं और बाज़ जगहों पर डिलीवर भी हुए हैं। आज हमने ये जायज़ा लेना है कि ये इलेक्शन जो आज़ाद कश्मीर में हुए हैं, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए हैं, क्या इससे हमारे आज़ाद कश्मीर के महदूद खित्ते को कोई फ़ायदा पहुँचेगा या नहीं, या ये इंतख़ाबात किस हद तक
फेयर इंतखाबात या साफ और शफाफ इंतखाबात दिखाई देते हैं। नाजरीन, हमारे लिए अलमिया ये रहा है कि हम झूठ को सच और सच को झूठ बना बना कर पेश करते हैं, बरादरी इज़म पर इलेक्शन लड़ते हैं और फिर बड़े बड़े पैसे इस्तेमाल करते हैं आज़ाद कश्मीर के छोटे से खित्ते के अंदर, और फिर जाकर हम दावे करते हैं कि हम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे, इस्लाहात लाएंगे। लेकिन आज इलेक्शन तो पीपल्स पार्टी बज़ाहिर जीत चुकी है। मुस्लिम लीग नून हर जगह कोशिश के बावजूद उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई, और 1932 में कायम होने वाली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अब किसी जगह नज़र नहीं आती। हत्ता कि अब इम्कान यही है कि पाकिस्तान से उसे MQM से जाकर इत्तेहाद शायद करना पड़ेगा ताकि वो मुस्तकबिल में किसी हद तक सरवाइव हो सके। अब ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि अगर पाकिस्तान की कोई पार्टी आज़ाद कश्मीर की किसी पार्टी के ऊपर के सर पर हाथ ना रखे तो उसका सरवाइव करना या इंतखाबात के अंदर जीतना बहुत मुश्किल और महाल नज़र आता है। इस बात का रोना कब तक रोया जाएगा कि नकम्मे किस्म के सियासतदान लीडरान तो इलेक्शन में जीत जाते हैं, लेकिन सरदार इब्राहिम के बेटे खालिद इब्राहिम इलेक्शन हार जाते हैं, जो इस एल और काबिलियत के काबिल हैं कि वो पार्लियामान में या असम्बली में आकर कश्मीर की नुमाइंदगी कर सकें। फिर हमें आज ये भी जायज़ा लेना है कि हमें ये नहीं पता कि आज़ाद कश्मीर का आइंदा वज़ीर आज़म कौन होगा। चौधरी यासीन साहब होंगे, चौधरी अब्दुल मजीद होंगे, बैरिस्टर साहब होंगे, या सरदार कमर जमान होंगे, या सरदार याकूब खान साहब होंगे, या लतीफ़ अकबर साहब होंगे। खुदा जाने हम किस को अपना वज़ीर आज़म बनाएंगे, और लगता यही है कि वही वज़ीर आज़म बनेगा जिसका कुर्राए फ़ाल फरियाल गौर के हाथों निकलेगा या सदर आसफ़ अली ज़रदारी के हाथों निकलेगा। ये हमारा वो नक्शा है जिसके मुतहत हमने आइंदा 5 साल आज़ाद कश्मीर के अंदर गुजारने हैं। मेरे इन प्रोग्रामों में मैंने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर अपने ये जो पिछले 4 प्रोग्राम किए हैं, मैंने अपने लोगों को, नाजरीन को, तकबीर टीवी के नाजरीन को इन हालात से कोशिश किया कि आगाह रखा जाए ताकि मीडिया का जो काम है विदाउट बायस होकर सही तरह की रिपोर्टिंग जो है वो की जाए। मैंने इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज फिर 3 सियासी शख्सियात को अपने स्टूडियो में मद्दू किया है। मेरे पहले मेहमान हैं चौधरी आरिफ केरवी साहब। आप नायब सदर हैं पीपल्स पार्टी के यूके के अंदर, बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं। आपके बराबर में बैठे हैं मुमताज़ भट्ट साहब, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे की हैसियत से आज मेरे प्रोग्राम में शिरकत किया है इन्होंने, और वैसे काम कर रखा है पाकिस्तान में और बिजनेसमैन हैं यूके के अंदर। राजा अयाज एडवोकेट साहब साबिक कौंसलर हैं, साबिक सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यूके हैं, और इस वक्त मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं, और मेरे इस प्रोग्राम में मुस्लिम नून लीग को ही रिप्रेजेंट करने के लिए आज तशरीफ़ लाए। आप तीनों मेहमानों को मैं अपने प्रोग्राम मंजिल में तकबीर टीवी पर खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। राजा अयाज खान साहब, इफ़ आई मे स्टार्ट विद यू सर। आज़ाद कश्मीर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ करिया गली गली तो गए, लेकिन आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को कोई खातर ख्वाह ना तो कोई कामयाबी हासिल हुई, और ना ही लोगों ने मियाँ नवाज शरीफ साहब की आवाज़ पर कोई लब्बैक के ही। रिज़ल्ट ये सुजेस्ट करते हैं, इसके असबाब और वजूहात क्या हो सकती है? शराज साहब, सबसे पहले तो मैं तकबीर टीवी का इंतज़ामिया का और ख़ुसूसन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में हमें बुलाया और अपने दिल की बात करने का मौका फराहम किया। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सही मौका है, क्योंकि इलेक्शन जो है हो चुके हैं, लेकिन उसकी गर्मा गर्मी अभी ख़त्म नहीं हुई, मुकम्मल अभी तक नहीं हुए। क्योंकि अभी मैं टीवी पे देख रहा था कि 2 सीटें और थी। पहले 23 के रिज़ल्ट अनाउंस हुए, वो नोटिफिकेशन जारी हुआ, अभी 2 के और हुए हैं, 25 हो गए हैं। ये देख लें कि किस लेवल पे मामलात चल रहे हैं।
और देखते हुए ये अंदाज़ा हो रहा है कि अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट लेने के लिए वो वक्फे वक्फे से रिज़ल्ट जो है ना अनाउंस करवा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हुए इस बात से शुरू करता हूँ कि मुस्लिम लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर का दौरा किया और मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस लिहाज से बड़ा बरमाल और सही मौके पर इलेक्शन से पहले जमात की मेरे ख्याल में 2-4-6 महीने भी नहीं हुए जमात के को बने हुए, क्योंकि पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को हम यही समझते थे कि आज़ाद कश्मीर में जाके वो मुस्लिम लीग बन जाती है। तो बदकिस्मती से जिस जमात में हम थे, जिसमें हमने सारी ज़िंदगी गुजारी और बचपन से लेकर आज तक अभी तक मैं सोचता रहा कि क्या किया जाए, लेकिन हमारी मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है कि सरदार क़यूम खान जैसे मुदब्बर सियासतदान और सरदार सिकंदर हयात खान जैसे मुदब्बर सियासतदान ने जमात को संभाला दिया। और ये देख लें कि तारीख़ उठा के देख लें कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में किसी जमात का अगर आज़ाद कश्मीर में नाम था तो वो कश्मीरियों की जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन मुझे एक बार फिर अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जिस वज़ीर आज़म को जो आप इससे पहले हमारे कायद थे सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, उन्होंने जमात को टोटे करते हुए आज इस स्टेज पर ले आए हैं। मैं वसूख से कह सकता हूँ अगर जमात एक होती तो आज भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इलेक्शन जीत जाती। मुस्लिम लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दोनों एक ही थे, लेकिन सरदार अतीक खान साहब की हठधर्मी की वजह से जमात जो है आज इस नतीजे पर पहुंची है कि देख लें कि उसकी सीटें अगर कम हुई हैं तो उसमें कुछ तो अपनों का कसूर है। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की ये तारीख है कि 1975 में भी इन्होंने जब भी इलेक्शन करवाए इसी तरह हुआ। मुझे याद है हम छोटे छोटे होते थे उस वक्त, मेरे ख्याल में स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ से स्याख के मकाम से हमारे दोस्त ही थे राठौर साहब, उनकी संदूकड़ी वहाँ से मिली। तो लोगों ने कहा ये तो कोटे का इलेक्शन है, ये डडियाल में कैसे संदूकड़ियाँ पहुँचाई। तो मेरे भाई असल बात ये है कि ये तारीख गवाह है कि पीपल्स पार्टी ने जब भी इलेक्शन करवाए इसी तरह के करवाए। ये आज नहीं है, इससे पहले भी यही तारीख बताती है। लेकिन आपके कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की आज़ाद कश्मीर जाकर, जो ज़ुबान इस्तेमाल की, कोशिश उन्होंने की है भरपूर कि यहाँ से रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से आ सकें, लेकिन कामयाबी नहीं हासिल हुई। इसके सबब क्या है? असल में लोगों ने वोट दिया है, मैं आज भी कहता हूँ, लेकिन आज भी इलेक्शन हूँ तो मुस्लिम लीग मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर इस वक्त कोई क़यादत नज़र आ रही है तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ खान ही हैं, साहब ही हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ, मैं देखता हूँ राय साहब की पर्सनैलिटीज़ जीती हैं, मुस्लिम लीग नून के नज़रियात नहीं जीते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, ख़ास करके जो 29 हल्के हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। खास आप देखें नहीं अब राजा फारूक हैदर साहब 2 सीटों पर इलेक्शन जीते हैं, ये शख्सियत जीती है, उनका वो उजला पान साफ़ सुथरी वो जो गुफ्तगू है, लोगों ने उनको रिवार्ड दिया है। वहाँ के मुजफ्फराबाद के वो रहने वाले हैं, लोगों ने उनको नहीं मैं दोनों सीटों पर इंतखाबी। राजा नसीर अगर सेंसस से जीते हैं, वो भी इलेक्शन का रिजल्ट अभी हतमी नहीं है। चौधरी तारक फारूक बिम्बर से जीते हैं। ये ऐसी सीटें हैं जो शख्सियात हैं। मुझे आप ये बताएं 29 से इलेक्शन हुआ है, हमारे यहाँ जिन लीडरों को मैं ज़ाती तौर पर, कुछ हमारे दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, कॉलेज फेलो हैं, हर लिहाज से हम ज़ाती तौर पर एक दूसरे को जानते हैं। आज़ाद कश्मीर ऐसा खिता है कि उसमें रहते हुए एक दूसरे से ज़ाती पहचान होती है, वो किस कैलिबर के लोग हैं, उनकी शख्सियात कितनी बेहतर हैं। लेकिन आज भी ये मैं कहता हूँ कि बहुत सी ऐसी शख्सियात इलेक्शन आ रही हैं जो जिनको असेंबली में होना चाहिए था। जिस तरह आपने खुद कहा है कि जिसके मुकाबले में खालिद इब्राहिम इलेक्शन आ रहा है, क्या आप समझते हैं खालिद इब्राहिम को असेंबली में नहीं होना चाहिए? हाई कैलिबर पर्सन, नहीं इसी तरह कैपेबल। अगर ये सब हार गए हैं, हार गए हैं, ये चीज बड़े बड़े लोग, ये खान बहादुर खान हार गए हैं। ये भुट्टो साहब ने तय किया हुआ था कि किसी उस जगह लोग जीते हैं मुस्लिम लीग के जिनके हाथ में डंडा था और जिन्होंने कहा या उस लेवल पे उन्होंने वोट अपने तहफ़्फ़ुज़ किया कि जितने वो डाल सके पीपल्स पार्टी वाले उन्होंने डाले, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। देखें जी 29 हल्कों में इलेक्शन होता है और 4 सीटें मुस्लिम लीग को